जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। लिज, जो कि यूके की अब नई प्रधानमंत्री बनने वाली हैं, उन्होंने ऋषि सुनक को हरा दिया है। ऋषि सुनक जो कि भारतीय मूल के आते हैं और सबसे बड़ी बात, ये अधिकतर रेस में काफ़ी आगे चल रहे थे, लेकिन आखिरी आखिरी के दौर में हार गए। जो ब्रिटिश सांसद, उनकी पहली पसंद ऋषि सुनक ही थे, लेकिन बाद में ऐसा समझ में आया है कि जो ब्रिटेन के लोग हैं, उन्होंने अपने ही देश की नागरिक को एक प्रधानमंत्री के तौर पर चुनने में ज़्यादा अहमियत दिखाई कि नहीं, चलिए हमारे लिए यही ठीक रहेगा। लेकिन ऋषि सुनक जो कि काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ने के बाद हारे हैं, उनको जिस प्रकार से रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है इस समय, सिर्फ यूके में नहीं बल्कि भारत में भी, वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। और जिस तरीके से भारत के लिबरल खुश हो रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे मानो मोदी जी हार गए हैं, लेकिन फिलहाल तो उनके लिए ये सपना भी काफ़ी दूर है। जरा जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है और किस तरीके से रिएक्ट कर रही है पब्लिक अब ऋषि सुनक की इस हार के ऊपर, और क्यों गौ माता को भी इसमें अब जोड़ दिया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुनाव में भारतीय मूल के ऋषि सुनक पीएम बनने से जैसे ही चुके, वैसे ही भारत के वामपंथी और कट्टरपंथी गिरोह में खुशी की लहर दौड़ गई। ट्विटर पर सुनक को तरह तरह के ताने दिए जाने लगे। इसी क्रम में हिंदू धर्म का और हिंदुओं में पूजनीय गौ माता का भी खुलकर मजाक बनाया गया। किसी ने ऋषि सुनक को इसलिए कोसा क्योंकि वो खुद को हिंदू दिखाकर मंदिर आना जाना कर रहे थे, तो किसी ने उन्हें याद दिलाया कि वो जो गौ पूजन का नाटक कर रहे थे, उससे ब्रिटेन में जीत नहीं मिल सकती। ट्विटर पर ऋषि सुनक की गाय के साथ फोटो शेयर करके दिखाया जा रहा है कि उन्हें चुनाव में जीत मिल सकती थी, लेकिन जो उन्होंने ब्रिटेन में गौ पूजन किया, उसके कारण उन्हें हार झेलनी पड़ी। फेक न्यूज़ के लिए कुख्यात हिंदूफोबिक ट्विटर यूजर अशोक स्वैन ने ऋषि की वीडियो को शेयर करते हुए कहा, इन हथकंडों के बावजूद ऋषि सुनक को लिज ट्रेस ने हरा दिया है और वो ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बन गई। ज़रूरी है कि खुद के साथ ईमानदार रहना, ब्रिटेन कोई उत्तर प्रदेश नहीं है। जिमी खान ने इसके ऊपर लिखा कि ये ज़रूर दुख में होगा कि काश ये थोड़ा गौमूत्र पी लेता तो शायद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जाता। एक कॉमरेड नाम की आईडी से कमेंट किया गया कि मुझे लगता है कि गाय का गोबर और गौमूत्र पीना भूल गया, इसलिए इसे ये हार मिली। वहीं शबीना हुसैन, ये तो खैर नाम से ही समझ में आता है कुछ उल्टा ही लिखेंगी, इन्होंने लिखा कि गौ माता ने ऋषि सुनक को आशीर्वाद देने से मना कर दिया। इसके अलावा एक और यूज़र ने ऋषि सुनक की पूजा पाठ पर तंज कसते हुए लिखा कि ऋषि सुनक, ये मंदिर और गाय की राजनीति सिर्फ उत्तर प्रदेश में चलती है, ब्रिटेन में नहीं। इसके अलावा मीडिया गिरोह की जानी मानी सदस्य निधि राजदान ने भी इस जीत हार के मुद्दे में नस्लवाद के एंगल को घुसाया और पूछा कि कहीं और किसी वजह से तो ऋषि सुनक नहीं हार गए। उन्होंने दरअसल ट्वीट किया कि लिज ट्रस ने ऋषि सुनक को पीएम बनने की रेस में हरा दिया। इसके बाद उन्होंने सवाल पूछा कि क्या नस्लवाद के कारण ऋषि हारे या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। निधि के ट्वीट के बाद कई ब्रिटिश भड़क गए। उन्होंने निधि राजदान की ऐसी हरकत को एकदम घटिया करार दिया और ब्रिटिश पत्रकार टॉम हैरवुड ने कहा कि ये ओछेपन की भी हद, शर्म आनी चाहिए। गौरतलब है कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चुनाव से पहले ऋषि सुनक की एक वीडियो सामने आई थी। उस वीडियो में वो अपनी पत्नी अक्षता के साथ गौ पूजन कर रहे थे। पूजा के दौरान उनके सामने खड़ी पुजारी उन्हें विधियों के बारे में बता रहे थे और इसी वीडियो को देख वामपंथी उनसे नाराज थे और चुनाव में जब नतीजे आए तो ऋषि को हार का मुंह देखना पड़ा। तो बस यही लोग सबसे पहले उन्हें इसलिए कोसने लगे क्योंकि वो चुनाव के दौरान मंदिर जाने का काम, गौ पूजन का काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर जिस तरीके से अब पब्लिक अपना एजेंडा ढूंढ रही है, पब्लिक तो कहना गलत होगा, वामपंथी और कट्टरपंथी जिस तरीके से अपना एजेंडा ढूंढ रहे हैं, वो साफ तौर पर बताता है कि इनकी मानसिकता किस हद तक अब जा चुकी है। क्योंकि जब आप किसी को लेकर इस तरह से ओछे कमेंट करना शुरू करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मानसिकता का भी बखान बखूबी खुल के कर रहे होते हो, और वही चीज़ यहाँ पर भी देखने के लिए मिली है। खैर, यहाँ पर जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनसे एक चीज़ ज़रूर समझ में आती है कि ऋषि सुनक ने काफ़ी अच्छी लड़ाई लड़ी थी और उसके बाद जो उनको हार मिली, और जिसके बाद से जो दिल जले लोग बैठे हुए थे और जो बिलबिला रहे हैं, उनसे भी साफ तौर पर पता चलता है कि भाई क्यों ये हार जीत इनके लिए इतनी मायने नहीं रखती थी, लेकिन हाँ, भारत में बैठे कुछ वामपंथी और कट्टरपंथियों के लिए ज़रूर मायने रखती थी। जिस तरीके से निधि राजदान ने इसमें नस्लवाद का एक पूरा एंगल जोड़ के दिखाया है, उसको जिस तरीके से लताड़ें मिली हैं, वो भी साफ तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि भाई आखिर जो भारत के वामपंथी, उनका बेसब्री से इंतजार कितना लंबा खिंच चुका था। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।